निजपति भुजदंड छत्र भवं प्रपदिया। ये कहानी है गोवर्धन पर्वत और उसकी तलहटी में स्थित एक जंगल की। पौराणिक गाथाओं के अनुसार इन्हीं जंगलों में भगवान श्री कृष्ण अपनी अलौकिक लीलाएं किया करते थे। निज निकट निवासं देहि गोवर्धनं तं। सभी कृष्ण लीलाओं में प्रकृति का एक बहुत ही दिव्य वर्णन किया गया है। गीता गोविंद एक 12वीं सदी के कवि जयदेव द्वारा संस्कृत में रचित एक महाकाव्य है, जो कि बीती 5 सदियों में राजस्थान और हिमाचल के चित्रकारों की प्रेरणा का एक स्रोत रहा है। निज निकट निवासं देहि गोवर्धनं त्वं। अनुपमं मणिवेदी रत्नसिंहासनोर्वी। रुहजरधर समुद्रनि संगिसुरंघै। सह बल सखिभिः संकेलायं सप्रियं मे। निज निकट निवासं देहि गोवर्धनं त्वं। गोवर्धन पर्वत उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में स्थित है। भक्त इस पर्वत को एक देवता के रूप में पूजते हैं, जो कि गिरिराज के नाम से प्रसिद्ध है। गिरिराज जी के निर्जीव पत्थरों में भक्त भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक स्वरूप का आभास करते हैं, उसे पूजते हैं और गिरिराज जी की परिक्रमा पूरी श्रद्धा से लगाते हैं। भगवत पुराण के मुताबिक करीब 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण के कहने पर सभी ब्रजवासी इंद्र की बजाय गिरिराज जी को सारा भोग व पकवान अन्नकूट में चढ़ाते हैं, जिससे क्रोधित होकर इंद्रदेव ब्रज पर भयंकर बारिश और तूफान का कहर ढाते हैं। सभी ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए श्री कृष्ण गिरिराज जी को अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली में उठा लेते हैं। आज गोवर्धन पर्वत ब्रज क्षेत्र का एक बहुत ही प्रमुख तीर्थ स्थल है। संपूर्ण ब्रज 84 कोस यानी लगभग 254 किलोमीटर के घेरे में फैला हुआ है। वेदों के अनुसार ब्रजधाम के मूल स्वरूप को गोवर्धन पर्वत, यमुना नदी और वृंदावन के वनों से परिभाषित किया गया है। 12वीं सदी में संस्कृत में रचित एक वैष्णव साहित्य वराह पुराण में ब्रज परिक्रमा या वन यात्रा का जिक्र किया गया है, जिसमें 12 महावनों और प्रकृति को यात्रा का सबसे अहम हिस्सा माना गया है। इन 12 महावनों के अलावा यहाँ गोकुल, नंदगांव, बरसाना और आन्यौर जैसे कई गांवों का भी वर्णन है, जहां ब्रजवासी रहा करते थे। सन 1000 के दौरान मथुरा ब्रज की राजधानी थी, जहां प्रकृति पूजन को मूर्ति पूजन से अधिक प्रोत्साहन मिलता था। परंतु सन 1018 में महमूद गजनवी ने अपनी सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण कर नगरी के महल मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। सभी ब्रजवासी अपनी जान बचाने के लिए आसपास के राज्यों में भाग खड़े हुए। कुछ सालों बाद ब्रज कहीं समय की रेत में खो गया। फिर सन 1515 में बंगाल के एक संत चैतन्य महाप्रभु ने ब्रजधाम पुनः खोज निकाला। उस समय वहां इतने घने जंगल थे कि सूरज की किरणें भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थीं। उनके ही एक अनुयायी नारायण भट्ट गोस्वामी ने 16वीं सदी में अपनी संस्कृत भाषी स्मृति ब्रज भक्ति विलास में सभी 12 महावनों, 24 उपवनों और सभी कृष्ण लीला स्थलों का वर्णन किया है। उन्होंने संपूर्ण ब्रजधाम परिक्रमा की सभी धार्मिक रिवाजों का भी विवरण किया है। इसे लिखते दौरान बहुत सारी मूर्तियों की भी खोज की गई थी, जिन्हें गजनवी के आक्रमण के दौरान छिपा दिया गया था। मूर्तियों से स्थापना हुई मंदिरों की
और मंदिरों से शुरुआत हुई भक्ति के एक ऐसे दौर की जहां मूर्ति पूजन को प्रोत्साहन मिलने लगा। आज केवल वृंदावन में करीब 6000 मंदिर हैं और सालाना करीब आधा करोड़ भक्त यहां भगवान के दर्शन करने आते हैं। आज इस आधुनिक युग में वृंदावन एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि एक पर्यटन स्थल बन गया है। वृंदावन की आबादी अब उसकी क्षमता से अधिक बढ़ चुकी है। ज्यादा आबादी के कारण आज वृंदावन में ज्यादा कचरा, ज्यादा प्रदूषण और ज्यादा भवनों का वास है। हरिराम व्यास जी अपनी रसोपासना में लिखते हैं कि वृंदावन के वृक्ष हमारे माता पिता सुत बंधु। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो आज वृंदावन में वृक्षों की बजाय आज भवनों का एक वन है? जिस भक्ति की आंधी में वृंदावन के वनों का सर्वनाश हुआ, यमुना नदी प्रदूषित हुई, उसी आंधी में ब्रज के 12 महावनों का भी नामो निशान मिट गया। गिरिराज जी की तलहटी में 2 गांव भी बसे हुए हैं, एक और आन्यौर और दूसरी ओर जतिपुरा। फिर बीच में है गोवर्धन और अंतिम छोर पे स्थित है राधा कुंड। इसके अलावा गोवर्धन पर्वत में 3 मुखारबिंद शिला मौजूद हैं, जहां दिन के समय शिला को गिरिराज जी के रूप में दूध और फूल चढ़ाते हैं। फिर सूरज ढलते ही शिला को वस्त्रों और गहनों से आभूषित कर श्री कृष्ण के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। आज गोवर्धन पर्वत की तलहटी में 6 हेक्टेयर वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ एक वन है, जिसे सन 2013 में सरकार ने एक संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया था। आज इस वन में करंज, गुलमोहर, नीम, पीपल, बरगद, अशोक, बोगनविला अथवा खजूर जैसे अनेक सदाबहार पेड़ मौजूद हैं। परंतु 1990 के दशक में एक दौर ऐसा भी आया था जब गोवर्धन के ये वन लगभग विलुप्त हो चुके थे। ये जंगल खड़ा है, ये जंगल पहले नहीं था। हमारे समय पे जब हम छोटे छोटे थे तो ये जंगल नहीं था, लुप्त हो रहा था। गोवर्धन के वनों के अस्तित्व के पीछे भी एक कहानी है, जिसे जानने की लालसा मुझे ले चली वृंदावन। वृंदावन में मेरी मुलाकात हुई जगन्नाथ पोद्दार जी से। वो एक गैर सरकारी संस्थान के डायरेक्टर हैं जिसका नाम है फ्रेंड्स ऑफ वृंदावन। ये 1991 में, इट वाज लेट 80s रादर, कि हमारे जो फाउंडर्स हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री वत्स गोस्वामी महाराज, हमारे बाबा सेवक शरण जी और इस्कॉन के एक भक्त रणछोड़ प्राइम उनका नाम था। तो वो वृंदावन में अच्छे फ्रेंड्स थे, ये तीनों मिलते जुलते थे और वृंदावन की परिक्रमा देते थे। दे एनविजेज्ड कि वृंदावन जो है इसकी ग्रीनरी को लूज़ कर रहा है, तो हमें यहाँ के फॉरेस्ट रिजेनरेशन करना चाहिए। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि यहाँ पेड़ लगते रहें, क्योंकि लोगों का आना शुरू हुआ वहाँ पे, लोग अपनी ज़मीन खरीद रहे थे, पेड़ों की कटाई हो रही थी। तो उस समय फ्रेंड्स ऑफ वृंदावन यूके उस हिसाब से 1991 से वृंदावन में एक्टिव हुई और WWF इंडिया यहाँ पे वृंदावन फॉरेस्ट रिवाइवल प्रोजेक्ट लेके आया। फॉरेस्ट रिवाइवल में हमने काफ़ी यूथ क्लब के साथ हमने जो क्लब बनाया था, स्कूल के बच्चों को लेते थे और चेन बनाते थे, एक एरिया में ट्री प्लांटेशन करते थे। और WWF इधर जो है जो कि मटेरियल्स हैं, कैलेंडर्स, बुक्स, स्टिकर्स, ये हम लोगों के लिए भेजते थे और वो यहाँ पे स्कूल के साथ प्रोग्राम, यूथ के साथ प्रोग्राम इस तरह से करना था। तो उसमें गवर्नमेंट के साथ रैली, यमुना पॉल्यूशन को एड्रेस करना, कॉन्फ्रेंस करना, ये सारी बातें जो होना चाहिए, जो कि आजकल नहीं हो रही। मुझको भी ऐसा लगता था ये फालतू के करा रहे हैं, सीधे सीधे पेड़ लगाओ, बट एडुकेशन बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे अब मतलब 100 बार हथौड़ा मारोगे, 99 बार मारोगे, 100वीं बार टूटेगा। ये एक ये बाबा जी ने ही मुझसे कहा था, सेवक शरण जी ने। तो ये फ्रेंड्स ऑफ वृंदावन की पहली इनिशिएटिव वृंदावन में एडुकेशन का रहा। जो ओरिजिनल आइडिया इसके पीछे थी
वो आइडिया ये थी कि ये लोकल लोग संभालेंगे इसको, आपको उनको एम्पावर करना है लोकल लोगों को, मगर वो लोग नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली। आज वृंदावन के वन तो बस वृंदावन नाम में ही रह गए हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शालाकया। इस वृंदावन में जहां हम बैठे हैं वहां पे पेड़ लगाने की जगह नहीं है। कहां पे लगाओगे पेड़? कोई अपने घर के सामने पेड़ लगाने नहीं देता। हमारा दरवाजा निकलेगा यहां से। कैन यू इमेजिन? तो एक वृक्ष के कई दुश्मन है, अनेकों दुश्मन है। गोवर्धन पर्वत वृंदावन से करीब 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और आधुनिकीकरण के चलते यहाँ के वन भी 90 के दशक में लगभग विलुप्त हो चुके थे, परंतु आज यहाँ वन मौजूद हैं। एक संत आए थे वृंदावन से, जुगल किशोर महाराज। उन्होंने परिक्रमा लगाई। उनके मन में भाव आया कि भाई यहाँ जो प्राचीन चीज़ें हमारे वृंदावन में, वो सब जंगल, वो वनों से यहाँ की पहचान है। तो उन्होंने ये लुप्त होते हुए दिखाई दिए। पेड़ नहीं है, छाया नहीं है, यात्री जाते हैं, भगवान तो साक्षात हैं मगर पेड़ नहीं है। तो उन्होंने फिर मन में संकल्प लेके इन हरे भरे वृक्षों, पेड़ों को उन्होंने ही लगवाया है। और सब ये गांव के बच्चे जो थे, जितने भी थे, हम लोग भी सब उसी में शामिल थे। हमने अपने हाथों से इन पेड़ों को लगाया है। गोवर्धन से आन्योर के वन आज जुगल किशोर महाराज की देखरेख में पनप रहे हैं। फ्रेंड्स ऑफ वृंदावन, इस्कॉन और WWF जैसी अन्य कई संस्थानों के हस्ताक्षेप से वृंदावन में एक नई पहल की शुरुआत हुई। इससे आध्यात्मिक स्तर पर कुछ सकारात्मक बदलाव आए। एक तरफ काफी ऐसे आध्यात्मिक गुरु हैं जो भगवान के लिए आज भी भव्य मंदिरों का निर्माण करवाते जा रहे हैं, परंतु एक तरफ कुछ ऐसे भी संत हैं जो ब्रज के मूल भौगोलिक स्वरूप और ब्रज की प्राकृतिक धरोहर को सहेजने और संरक्षित करने के प्रयासों में सदैव तत्पर हैं। गोवर्धन के वन आज जैसे तैसे संत महात्माओं की मेहरबानी पर अस्तित्व में है। इन सब प्रयासों के बावजूद भी गोवर्धन के पूछरी वाले संरक्षित क्षेत्र में आज बस कटीले बबूल ही उग रहे हैं। सरकार आज भी आधुनिकीकरण के इस दौर में गोवर्धन के वनों को कहीं दरकिनार कर रही है। सरकार का तो यहाँ उत्तर प्रदेश से पूरा योगदान है, मगर इस वन विभाग में कोई भी योगदान सरकार का नहीं है। यहाँ सिर्फ बाबाओं की जो चल रहा है, आप जो देख रहे हैं, वो सब बाबाओं की मेहरबानी है। जो हरा भरा जंगल दिखाई दे रहा है, सरकार अगर अपना सहयोग करे इसमें तो बड़े बड़े विशाल पेड़ हो जाए। ब्रज की संस्कृति के अंतर्गत सब गोवर्धन पर्वत को पूजते हैं, राधा कुंड को पूजते हैं, ब्रज की रज यानी धूल को पूजते हैं, यमुना नदी को पूजते हैं, वृंदावन के वनों को पूजते हैं। पर फिर भी हमने वृंदावन के वनों को खोया है। हमने यमुना नदी को प्रदूषित किया है। हमने ब्रज की रज को कंक्रीट के जंगलों में कहीं खोया है। वेदों के अनुसार ब्रज एक ऐसा स्थान है जहां बड़ी बड़ी सींगों वाली गायें काफी तादाद में घूमती हैं। कृष्ण को समझने की चेष्टा होनी चाहिए। कृष्ण केवल मंदिर में बैठे भगवान नहीं है, बट उससे कहीं ज़्यादा है कृष्ण, और वो ऑल परवेजिव है। और वो परवेजिव, वो नेचर फर्स्ट इज एनवायरमेंट कंजर्वेशन। हमारे सदगुरुदेव बताते हैं नेचर वर्शिप में उन्होंने इंद्र को, मतलब गॉड को पूजा करने को मना कर दिया। भगवान कृष्ण ने, हमारे खुद ने, कि आपको पूजा करने की जरूरत नहीं है, आप इस गिरिराज जी को ही पूजो। तो गिरिराज ये मेरा ही फॉर्म है। तो यही बहुत बड़ा मैसेज है। कोई अगर इसको समझने की चेष्टा करता है, वो कभी भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेगा ही नहीं करेगा। वो गिरिराज पूजन
तो केवल पूजा के साथ साथ हमें उसको नर्चर भी करना है, संरक्षण करना है ना। गिरिराज मतलब नॉट ओनली द हिल्स बट द ट्रीज अराउंड इट। वहाँ के काफ़ी तालाब हैं, वो तलहटी है। तो ऐसे ही पूरा वृंदावन और यमुना के बीच में पूरा गिरिराज की तो तलहटी है। ये सब क्या है? समय के साथ वो गिरिराज संकुचित हो गए हैं, बट गिरिराज तो विशाल थे। गोवर्धन पर्वत सदियों से ब्रज मस्तक पर एक तिलक समान विराजमान है। ये ब्रज संस्कृति की एक धरोहर है। परंतु बीते दशक की तस्वीर बताती है कि गोवर्धन को संरक्षित करने के प्रयासों में आज हम विफल रहे हैं। वृंदावन की ही तरह आज गोवर्धन का भी अस्तित्व खतरे में है। दिन बर दिन सैलानियों की संख्या बढ़ती जा रही है। श्री कृष्ण के कहने पर आज भी करोड़ों भक्त गोवर्धन पर्वत को पूजते हैं, परंतु प्रकृति, जो कि कृष्ण लीलाओं का सबसे अहम हिस्सा मानी जाती थी, उसके प्रति आज हम बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं बचे हैं। जैसे कृष्ण राधा बिन अधूरे हैं, उसी प्रकार एक पहाड़ भी जंगल बिन अधूरा है। राधा, कृष्ण और प्रकृति ब्रज संस्कृति की 3 सबसे अहम कड़ियां हैं। प्रकृति का तो सर्वनाश हो गया। आज राधा और कृष्ण बस लोक गाथाओं और मंदिरों में ही जीवित हैं।